सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो फाइनली आज से आपका मैथ का जो है चैप्टर शुरू हो रहा है। साइंस ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है। तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पहली क्लास में ही आपसे बताया था, हमने प्रॉमिस किया था कि मैथ और साइंस दोनों हम पढ़ाएंगे इस चैनल पे। तो साइंस तो शुरू हो गया है, मैथ आज से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे साइंस में चल रहा था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही चलेगा इसमें भी। सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे। पहला जो वीडियो होगा वो बेसिक्स कवर करेगा। उसके बाद देन हम आएंगे आपके सिलेबस पे, कैसे आपका सिलेबस है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक्स आपको पढ़ने नहीं, बेसिक्स आपका यहीं से आएगा। जो आपके सिलेबस में रहेगा उसी के लिए क्या क्या जरूरी है वो हम पढ़ेंगे पहले बेसिक्स में। उसके बाद देन आपका चैप्टर शुरू होगा। तो रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है किसमें, साइंस में। आपने साइंस का जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें आपका काफी अच्छा खासा रिस्पांस है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मतलब उसमें और भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा साइंस में आने वाले दिनों में। और मैथ के लिए आज से चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बेसिक्स पहले देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। ये बहुत जरूरी है देखना, बिना इसके आप आगे सवाल नहीं कर पाएंगे, इसकी जरूरत है। उसके बाद मल्टीपल और फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे, कंपोजिट नंबर्स देखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। ये आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर में नहीं है, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ से भी बन सकते हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। बाकी ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है, उसी के बेसिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इतना चीज हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आप पढ़ के आए हैं, तो आप मेरे साथ अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिकॉल करते जाइए। नहीं तो जो हम बता रहे हैं, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए और पेन और पेपर लेके बैठिए। जो समझ में ना आए उसको नोट भी करते जाइए। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा था, जो आपके काउंटिंग नंबर्स थे, जिनसे आप काउंटिंग करते थे, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते थे। याद आ रहा है, काउंटिंग नंबर्स में क्या आते थे, 1 2 3 4 5, इस तरह से जब नंबर्स आते थे इसको हम बोल देते थे नेचुरल नंबर्स। यानी ये बाई नेचर जो काउंटिंग हमारी शुरू होती थी वो 1 से ही शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद क्या था, होल नंबर्स। तो इसमें देखिए, अब इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा सबसे। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एन लिख रहे हैं, एन मीन्स नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, वो 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। और लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट देखिए आप लार्जेस्ट नहीं पाएंगे, लार्जेस्ट आप कह सकते हैं इन्फिनिटी होगा, या फिर इसको इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, हाँ, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसको आप ये लिखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर जो है नेचुरल नंबर वो नॉट डिफाइंड है, क्या है किसी को नहीं पता है। क्योंकि कुछ भी अगर कोई बोलेगा कि हाँ, एक मिनट, अगर कोई अगर कह रहा है कि नहीं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऐसे ऐसे करके कह दिए कि नहीं इतना बड़ा है लार्जेस्ट है, तो उसमें कोई भी कह सकता है उसमें 1 और जोड़ दीजिए तो उससे बड़ा मिल जाएगा। तो लार्जेस्ट पाना तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, या जिसको कह सकते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हमारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर देखिए, काउंटिंग नंबर्स ये था 1 2 3 4 5, ये था हमारा नेचुरल नंबर। इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें, अगर इसमें जीरो भी शामिल कर दें तो ये हो जाता है होल नंबर। अब ये बन गया होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो होल नंबर हो जाता है। इसमें भी अब सवाल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जैसे अगर पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट होल नंबर डब्ल्यू हम कह रहे हैं इसको, तो स्मॉलेस्ट में जीरो आएगा। इसमें भी लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते, लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिलेंगे होल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया। आगे इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स ये थोड़ा सा मतलब है वही है, नेचुरल नंबर होल नंबर अगर समझ में आया है तो उसके कंटिन्यूएशन में चीजें अब आपको समझ में आएंगी।
ये जैसे हम बना रहे हैं एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है, सेंटर में 0 होता है और उसके राइट हैंड साइड में यानी इधर, 1 मिनट, हाँ, इसके जो राइट हैंड साइड में चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, बढ़ती जाती हैं, लेकिन इसके एलएचएस में 0 से छोटी जो वैल्यू होती है वो एलएचएस में होती है। तो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और इधर जो है देखिए नेचुरल नंबर्स ये यहाँ से पूरा ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 0 भी शामिल कर लेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो समझ में आया, लेकिन इसके इधर जो माइनस में मिलेगा अभी इसको हमने कोई नाम नहीं दिया था, -1, -2, -3। जब इसमें हम माइनस वाला भी शामिल कर लेंगे, -1, -2, -3, इस पूरे को हम कहेंगे इंटीजर। समझ में आया? इंटीजर जिसमें होल नंबर भी है, आपका नेचुरल नंबर भी है और सारे माइनस वाले नेचुरल नंबर्स जो, हालांकि माइनस का नेचुरल नंबर कहना उतना सही नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जो माइनस में नंबर होंगे नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, वो भी जो है इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग विथ 0। तो इंटीजर्स में क्या-क्या आ गया? इंटीजर्स में आपका आ गया नेचुरल नंबर 0 प्लस नेगेटिव का नेचुरल नंबर, ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। समझ में आया? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अगली स्लाइड में हम थोड़ा-सा इसको स्लाइड इसी में कर देते हैं, ठीक है? इसको इरेज करके हम कर देते हैं। अगर हम इसको सर्किल से समझाने की कोशिश करें, अगर ये आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से है। नेचुरल नंबर में थोड़ा-सा नेचुरल नंबर से बड़ा क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसमें 0 भी आ जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होल नंबर हो जाएगा। और अगर इससे बड़ा सर्किल बनाना चाहें, ये देखिए, अब ये क्या हो गया? ये इंटीजर वाला है। अब इसमें -1, -2, -3 इस तरह से जो है, ये इंटीजर वाला भी हम अगर ले लेंगे, माइनस वाला भी ले लेंगे तो वो इंटीजर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यहाँ से समझ में आपको आएगा। क्योंकि छोटे-छोटे जब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनेंगे ना तब आपको दिक्कत होगी। अगर सर्किल समझ में आ रहा है तो छोटे स्टेटमेंट वाले सवाल आप देखते ही कर देंगे। जैसे स्क्रीन पे आपके सवाल है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या कहते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ट्रू है या फॉल्स है? आप उस सर्किल को ध्यान दीजिए, ये था, ये था, फिर ये था। ये था नेचुरल नंबर, थोड़ा-सा बढ़ा होल नंबर और बढ़ा इंटीजर। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? देखिए, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। तो देखिए पूरा होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल है, यानी होल नंबर बड़ी क्वांटिटी है और नेचुरल नंबर छोटी क्वांटिटी है। तो पूरे होल नंबर में नेचुरल नंबर समाया हुआ है, तो इसको कहेंगे ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बिल्कुल सही है। आप लिख कर भी देख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 पहले का हम सोल्यूशन करा रहे हैं, 2, 3, 4 ये है नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर, ये देखिए 1 क्या होल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके आगे जो भी आएंगे सारे होल नंबर्स हैं। तो पहला ट्रू है। दूसरा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अब इसके लिए क्या कहेंगे? हालांकि आपको यहाँ सर्किल से दिख जाना चाहिए कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि होल नेचुरल नंबर से कुछ बढ़ा हुआ है होल नंबर, तो जो बढ़ा हुआ है वो तो नहीं है नेचुरल नंबर में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। कह रहा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए 1 तो है, 1 देखिए होल नंबर है, ये सब होल नंबर है, ठीक है, लेकिन 1 नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद तो सब है, लेकिन 0 के लिए क्या कहेंगे? 0 क्या नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वाला, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा देख लीजिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये देखिए एवरी इंटीजर वाला बड़ा गोला है, होल नंबर वाला छोटा गोला है, तो सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं है, जबकि सारे होल नंबर इंटीजर में हैं। आप देख भी लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। लेकिन क्या सब होल नंबर हैं? नहीं है। ये देखिए -1, -2, -3 ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ये सही है, ये ट्रू है। क्यों? एवरी होल नंबर आप लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हैं। तो क्या 0 इंटीजर नहीं है? 1 इंटीजर है, 2 है, 3 है, सभी इंटीजर हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू, पहला ट्रू था और लास्ट वाला ट्रू था, ये दोनों फॉल्स थे।
ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर क्या-क्या होते हैं, आप स्टेटमेंट वाइज़ सवाल नहीं कर पाएँगे। इसमें सवाल और भी बन सकते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? या क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? ये आप लोग करके आप बताइए, ठीक है? कमेंट में आप लिखिए, ठीक है? आगे और कितने सवाल इससे बन सकते हैं, या इसी का जवाब दे दीजिए। ऑल इंटीजर इज नेचुरल नंबर, ये आप बताइए कमेंट में। आप इसको बताइए क्या सही है, गलत है, ऐसे कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछेंगे, अगले दिन हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद अब आएँगे मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। ये आई थिंक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लोग इसको बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत थोड़ा मतलब बहुत जल्दी पढ़ा के निकल जाते हैं, जबकि इसी पे आपका पूरा एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, वो पूरा इसी पे डिपेंड है, मल्टीपल और फैक्टर पे ही डिपेंड है। सबसे पहले मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे लेट्स से एक नंबर है 3, तो 3 का अगर हम मल्टीपल खोजें, तो 3 का जो पहला मल्टीपल होगा वो 3 इंटू 1 होगा, यानी 3। जो दूसरा मल्टीपल होगा 3 इंटू 2 होगा, तीसरा मल्टीपल 3 इंटू 3, चौथा मल्टीपल 3 इंटू 4, इस तरह से होगा। तो मल्टीपल आप समझ लीजिए कि मल्टीपल, अगर जो मल्टीपल चाहिए उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा चाहिए तो 2 से, तीसरा चाहिए तो 3 से, उसी नंबर से। 3 का तीसरा चाहिए 3 इंटू 3, 3 का चौथा चाहिए 3 इंटू 4, ये होते हैं मल्टीपल। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल, देखिए अब मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, आप नंबर्स बढ़ाते जाइए, मल्टीपल्स आपको मिलते जाइए। नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं किसी भी नंबर के? वो इनफिनाइट हो सकते हैं, ये इनफिनाइट हो सकते हैं। इसी तरह से 5 का अगर मल्टीपल पूछा जाए तो पहला मल्टीपल 5 इंटू 1, दूसरा 5 इंटू 2, तीसरा 5 इंटू 3, मतलब किसी भी नंबर का आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया कि मल्टीपल क्या होते हैं, किसी नंबर्स के मल्टीपल क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ फैक्टर्स क्या होते हैं, अब उसी के आगे फैक्टर्स क्या होते हैं, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स वो होते हैं जैसे 2 है, जैसे ये 2 है तो नंबर जो 2 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, अगर 2 से हम भाग दें, आप आसानी से समझिए 2 से कौन-कौन से नंबर ऐसे मिलेंगे कि भाग दें कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। तो एक तो 1 मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा। द नंबर व्हिच डिवाइड्स 2, 2 ही नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप 4 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो वो नंबर जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए। 2 को कौन-कौन डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा? 1 है, 2 है, 3 को 1 और 3 डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देंगे। 4 को 1, 2 और 4 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। 5 को 1, 5 रिमाइंडर 0 देगा। तो फैक्टर्स वो होते हैं जिससे डिवाइड करने पर वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। लेट्स से अब 16 है, 16 को किससे डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, वो इसके फैक्टर्स होंगे। यानी 16 का भाग हम किन-किन नंबरों से दे सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाए। आप जानते हैं 16 को अगर आप 1 से भाग देंगे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से भाग देंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5, 6, 7 नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, उसके बाद 16 से जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। आई थिंक समझ में आया होगा, यानी वो नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। ये है इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, इसका तरीका जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब पहले हम, जैसे अब हमने फैक्टर्स बताया ना आपको, फैक्टर्स निकलते कैसे हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभी अगर पीछे का रिकॉल करिए तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स देखा था, तो थोड़ा सा आप फैक्टर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, यहाँ तक देखिए। फैक्टर्स निकालना आता है, अभी बता के आए हैं कि जो उस नंबर्स को पूरा डिवाइड करे, जो नंबर। तो 1 की अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 का एक ही फैक्टर बनेगा। 2 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे 2 के 2 फैक्टर बनेंगे। कौन-कौन से? 1 और 2। 3 के भी 2 फैक्टर बनेंगे। कौन-कौन से? 1 और 3। 4 के कितने फैक्टर बनेंगे? 1 पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 2 और 4। 5 के 2 बनेंगे, 1 और 5। 6 के 1 2 3 और 6। 7 के 1 7। 8 के
1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 बनेगा, उसके बाद 8 बनेगा। 9 का देखिए, 9 का भी एक से अधिक बनेगा। क्या-क्या बनेगा? 1, 3 और 9। अब 10 का अगर देखिए तो 10 के कितने बनेंगे? 1, 2 ये 1 है, 5 और 10। देखिए, यहाँ से बहुत आपकी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आने वाली है कि फैक्टर्स के आधार पे हम जो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिवीज़न ऐसे ही करते हैं किसी नंबर्स को कि फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, उसी हिसाब से हम बताएँगे प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है। ये आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा क्या है? अ प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर इज़ ग्रेटर अभी हम बता देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा उसका कलर हमको व्हाइट करना था, कलर ब्लैक ही रह गया, ठीक है? हाँ, उसको हम पढ़ के बता देंगे क्या लिखा है। ध्यान दीजिए, 1 के 1 फैक्टर, 2 के 2 फैक्टर, 3 के 2, 4 के 3, 5 के 2, 6 के 4 फैक्टर, 7 के 2, 8 के 4, 9 के 3, 10 के 4 फैक्टर। तो ये फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पे हम नंबर्स को 2 तरह से कैटेगराइज़ करते हैं। एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, प्राइम और कंपोजिट। या अगली स्लाइड में हम लिख देते हैं, बेस्ड ऑन फैक्टर्स वी कैटेगराइज नंबर्स इन 2 टाइप्स। क्या है 2 टाइप्स? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स, यानी एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, ओनली 2 फैक्टर। पहला 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ। जैसे प्राइम नंबर्स में क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से। अब देखिए 2 के कितने फैक्टर बनेंगे? 2 बनेंगे, 1 और 2 बनेगा, 3 का 1 एंड 3, 5 का 1 एंड 5, 7 का 1 एंड 7। तो एक तो 1 आ रहा है, सब में आ रहा है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद आ रहा है। उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे अब जो बच गए वो कंपोजिट नंबर हो जाएँगे। इसमें आप नंबर्स अगर लिखेंगे तो 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 6, उसके बाद लिख सकते हैं 8, 9 भी इसी में आएगा, 10 भी आएगा। इस तरह से आप नंबर्स यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। 4 के भी आप जानते हैं, 1 है, 2 है और 4 है। 6 के भी 3 मिलते हैं, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है और 6 मिलते हैं, 4 फैक्टर मिलते हैं। 8 के भी इसी तरह से 1 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है और 8 मिलता है। 9 के भी 1, 3 और 9 मिलते हैं। तो इस तरह से अगर मोर देन 2 फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और अगर केवल 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर्स होगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। छोटे-छोटे सवाल इसमें भी बन सकते हैं। पहला, हाँ, सवाल से पहले एक अगर आपसे पूछा जाए व्हाट अबाउट 1? व्हाट मतलब 1 के बारे में आप क्या कहते हैं? 1 कैसा नंबर है? प्राइम है या कंपोजिट है? प्राइम या कंपोजिट? बहुत लोग इसको प्राइम कहते हैं, कुछ लोग कंपोजिट कहते हैं। तो ये है क्या? ये तो पता होना चाहिए ना 1 क्या है? तो देखिए, आप बेसिक्स डेफिनेशंस में जाएँगे कि प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर्स क्या होते थे? नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यही थी प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट में क्या था? मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देख लीजिए 1 के पास कितने फैक्टर हैं? 1 के पास तो केवल एक ही फैक्टर, एक ही है जो पूरी तरह से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब ये ना तो प्राइम में बैठ रहा है, ना तो कंपोजिट में बैठ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम कह देंगे, 1 मिनट थोड़ा-सा, तो यहाँ लिख दीजिए क्या? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 के लिए ये है। अब हम आपसे कह रहे थे कुछ छोटे-छोटे सवाल। तो स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे पहले अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? क्या बताएँगे आप? तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम था वो आपने देखा था 2 था। 2 के पहले आपको कोई प्राइम नंबर नहीं मिल रहा था। 2 के बाद मिल रहे थे, 3 मिल रहा था, 5 मिल रहा था, 7 मिल रहा था। लेकिन 2 के पहले आपको कोई प्राइम नहीं मिल रहा था। इसी को देखिए, इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, द ओनली ओनली इवन प्राइम, ये भी है, ठीक है। ओनली इवन प्राइम, ये भी 2 ही है। आप पूरे प्राइम नंबर आप अगर लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इसमें आप देखिए 2 को अगर आप छोड़ दीजिए
2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर मिले सब ऑड हैं, ये सब ऑड नंबर हैं, लेकिन केवल 2 ही है जो इवन है। तो ये कभी-कभी पूछ लेता है कि द ओनली इवन प्राइम, तो वो 2 होगा आपका, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होगा। तो ये 2 सवाल तो लैंग्वेज बदल-बदल के पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 2 के बारे में। तो टोटल अगर पूछा जाए प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तो वो भी नॉट डिफाइंड है। इनफिनाइट आप कह सकते हैं, इनफिनाइट ही कह दीजिए, ठीक है, इनफिनाइट ही आप कह सकते हैं कि वो अनंत है। नंबर ऑफ प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो अनंत होंगे। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सवाल भी छोटे-छोटे थे, आपको थोड़ा-सा आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं होता है, केवल उनको प्राइम्स में तोड़ना, किसी नंबर्स को प्राइम्स में तोड़ना। जैसे 48 है, इसको प्राइम्स में अगर तोड़ दें, तो इस तरह से आप जानते हैं फैक्टर्स इसके देखे जाते हैं। ये कॉमन ही है। देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है, ये इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर्स को प्राइम्स के टर्म में तोड़ देना, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। इससे हमको पता चल जाता है कि उसमें कौन-कौन से प्राइम नंबर्स इंक्लूड हैं। जैसे 48 में कौन-कौन से प्राइम नंबर्स मिलेंगे, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। इसी तरह से 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो इसमें पता चल गया कि 16 में केवल प्राइम नंबर 2 इंक्लूड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आपको आगे हेल्प करेगा किसमें, जब आपसे पूछेगा कि दिखाइए 4 की पावर n में कोई भी 0 नहीं है या कोई भी 5 का टर्म नहीं है। ऐसे सवाल बनेंगे अभी आगे लेक्चर्स में, हम आप मिलके सॉल्व कर रहे होंगे ऐसे सवालों को, कि 4 की पावर n में दिखाइए कि कोई 0 नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, जैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 32 लिख दीजिए। नहीं, 32 में तो केवल 2 ही आएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। कुछ और ले लीजिए, 24 ले लीजिए, तो 24 2 4 8 त्रिक 24, 24 में भी देखिए आप केवल 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स। तो मेन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझना था, तो किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम के पार्ट में तोड़ना, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, बेसिक्स यहीं तक था। फिर उसी को फैक्टर ट्री नाम दे देते हैं। कोई एक बड़ा सा नंबर ले लीजिए, जैसे हम एक ले लेते हैं 1 2 3 6, रैंडम हमने नंबर लिया है। तो सबसे पहले अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब आप देख लीजिए 103 एक, मेरे हिसाब से ये एक प्राइम नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी से कटता है तो काट दीजिएगा। इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। या जो हम किए थे वही देख लीजिए, या 256 देख लीजिए। 2 से 128 आएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तब 1 आएगा। ये इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इस तरह से, यानी बेसिकली फैक्टर्स ही निकालना है आपको फैक्टर ट्री में। वो एक ट्री मॉडल दिखता है, इसलिए उसको फैक्टर ट्री बोल देते हैं बस। बाकी इसमें कुछ मैथमेटिक्स जैसा कुछ नहीं है, वही है जो पहले था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बेसिक्स हमने आपके बेसिक्स सारे कवर करा दिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर भी हमने देखा। मल्टीपल और फैक्टर भी हमने देखा। तो बेसिक हमने लगभग सारे कवर कर दिए। अब आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो इसके जस्ट बाद वाला, वो आपका बिल्कुल सिलेबस बेस्ड होगा, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे जो थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स हैं ना, उसको करेंगे। ये एक यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप कहेंगे तो हम करा देंगे, हालांकि सिलेबस से आपके कट गया है, फिर भी आप कहेंगे तो हम करा देंगे। वो थ्योरम करेंगे, उसके बाद 2 थ्योरम है उसको करेंगे। फिर एचसीएफ और एलसीएम, इसके लिए एक अलग वीडियो, एलसीएम और एचसीएफ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी। एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं आपके, और थोड़ा सा अच्छे सवाल बनते हैं, मतलब कठिन तो नहीं होते हैं, बाकी लैंग्वेज बेस्ड सवाल बन जाते हैं इससे। तो इसको एक सेपरेट वीडियो में रखेंगे। उसके बाद जो इरेशनैलिटी से रिलेटेड आपका सवाल है वो एक सेपरेट वीडियो में होगा। तो 3 से 4 वीडियो इसके आपके आराम से लग जाएंगे पहले चैप्टर में। हाँ, अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं, तो सबसे मेन काम आप रेगुलर रहिए।
तो सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रेगुलरिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका होना चाहिए। जितना कराया जाए उतने का रिवीजन ज़रूर हो। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको रिवाइज़ करिए प्रॉपर डेली का डेली आप रिवाइज़ करिए। उसके बाद जैसे चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगाने की ज़िम्मेदारी पूरी आपकी होगी। आप उस चैप्टर के पीवाईक्यू खोजिए, उसको लगाइए, नहीं आता हाँ, यहाँ पे कमेंट करिए। कमेंट के लिए हमने बताया था, आप कमेंट जब करेंगे तो उसका जितने भी डाउट्स होंगे आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। सारे डाउट्स को मिला के एक सेपरेट वीडियो में सब कुछ समझा दिया जाएगा। हाँ, हम सोच रहे थे कि एक लाइव सेशन अरेंज करने के लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्लासेस भी लाइव हो जाएँगी, लेकिन अभी के लिए सोच रहे हैं कि एक लाइव यानी वीक में तो कम से कम 1 हो ही जाए। वीक में कम से कम 1 लाइव सेशन हो जिसमें सारे डाउट्स आपके हाँ, मैथ का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं होगा। जिसमें मैथ्स के डाउट पूछे जाएँगे उसमें सिर्फ मैथ रहेगा और जिसमें साइंस रहेगा उसमें सिर्फ साइंस रहेगा, ठीक है? तो ये हम इतना आपके लिए प्लान करके चल रहे हैं। तो आपसे जो एक्सपेक्ट है यही कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, रिवीजन करिए और पीवाईक्यूज लगाते रहिए। फिर आप जो है देखेंगे लास्ट में पेपर के समय आप जब देखेंगे फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर सवाल आप आसानी से बहुत आराम से कर लेंगे। हाँ, जो रेगुलर रहेगा। शुरू में तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, रिस्पॉन्स आपका देख रहे हैं काफ़ी मतलब ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साइंस का जब हमने शुरू किया खासकर उसमें वीडियोज़ में आप लोगों ने बहुत अच्छा-सा उसको सराहा, ठीक है? कमेंट भी किया और आपने देखा भी उसको। लेकिन क्या ये लास्ट तक कितने लोग बने रहते हैं, वो निर्भर करता है आप लोगों पर कि आप कितना इसके लिए डेडिकेटेड हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है? थैंक यू।